बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें चलती हैं। जब उन्हें उनके फल खाने के लिए दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमने इससे पहले खाए, और उन्हें उससे मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे। और उनके लिए उस जन्नत में पकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोमिनीन के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। इन नेमतों में से एक नेमत हूर भी है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हूर को किस तरह पैदा किया गया, और हूर भी इंसानों की तरह माँ बाप और मिट्टी से पैदा की गई या किसी और चीज़ से, और एक हूर को अल्लाह ताला ने कितना हुस्न व जमाल अता किया और वो कितनी हसीन व जमील है। एक इंसान को जन्नत में कितनी हूरें दी जाएंगी और जन्नत की सबसे हसीन व जमील हूर कौन सी होगी और उसका हुस्न कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लामा हाफिज इब्ने कायम रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब में हूरों के हुस्न व जमाल को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियाँ होंगी वो उनकी हम उम्र खूबसूरत और हसीन व जमील होंगी, और जन्नत में तमाम जन्नती अपनी जवानी की हालत में होंगे और हूरें भी जवान होंगी। हूरों के रुखसार सेब की तरह होंगे और उनके दांत मोतियों की तरह होंगे, और तमाम हूरों की कमरें बारीक होंगी और उनका हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे सूरज इनके गिर्द गर्दिश कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जब एक जन्नती हूर मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के दरमियान एक चमक जाहिर होगी। जन्नती हूर का चेहरा खूबसूरत और इस कदर साफ शफाफ होगा कि जन्नती आदमी उस चेहरे के अंदर अपने चेहरे को इस कदर देखेगा जैसे एक इंसान शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने एक हूर को इस कदर हुस्न जमाल अता किया है, अगर वो ज़मीन पर झांक कर देख ले तो आसमान से ज़मीन तक पूरी ज़मीन खुशबू से भर जाए, और उस हूर को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करने लग जाए, और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो भी है वो उस हूर के चेहरे की वजह से जगमगा उठे। और अगर जन्नती हूर ज़मीन की तरफ झांक कर देख ले तो सूरज की रोशनी इस तरह मांद पड़ जाएगी जैसे सितारों के आगे सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है। अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक उस हूर को देख ले तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए, फिर चाहे वो काफिर या मुशरिक ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि हूर का दुपट्टा जो उसके सर पर है वो इस दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज़ से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, जन्नती हूर वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील होती जाएगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस जन्नती हूर का इश्क अपने खामद के साथ बढ़ता जाएगा, और जन्नत की हूरें हमल हैज़ो नफास और विलादत से पाक होंगी। जन्नत की हूरें हर तरह के मैल कचैल से पाक होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को पाकीज़ा और साफ शफाफ पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, जन्नत की हूर की ना कभी जवानी ख़त्म होगी, ना इसका लिबास मैला होगा, ना ही हुस्न व जमाल में कोई कमी आएगी। हूर अपनी नज़र को अपने खावंद तक महदूद रखेगी और अपने खावंद के अलावा किसी की तरफ नज़र नहीं उठाएगी, और उसका खावंद भी अपनी नज़र अपनी बीवी तक महदूद रखेगा और इसके अलावा किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी बीवी उसकी चाहत और मोहब्बत की इंतहा होगी। अगर जन्नती आदमी अपनी बीवी की तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी और वो जो हुक्म करेगा वो उसकी फर्मा बरदारी करेगी। दोस्तों, जन्नत में मौजूद जन्नतियों को जो हूरें अता होंगी वो उससे इस तरह पाकीज़ा होंगी जो उससे पहले न किसी मर्द ने हाथ लगाया होगा न किसी जिन ने। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्नत में सबसे खूबसूरत और हसीन व जमील हूर कौन सी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस तरह पैदा किया है। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि जन्नत में सबसे खूबसूरत और हसीन व जमील हूर हूर ऐन होगी, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूरे ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया।
حضرت ابو سلمہ ابن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایسی حوریں موجود ہوں گی جنہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں جننا ہوگا، اور جنت میں جنتوں کو جو حوریں عطا ہوں گی وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہوں گی۔ اور حضرت زید بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا فرمایا گیا، نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور اور نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا اور اوپر والا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال اور آبرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو زعفران اور عنبر کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس کے اوپر باقی بدن کی تعمیر فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک حور عین کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے، اور سینے سے لے کر گردن تک حور عین کو شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک حور عین کو کافور سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم اس طرح چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمک اٹھتا ہے۔ پیارے دوستو، حور عین کے سر میں خوبصورت کستوری کی چوٹیاں ہیں۔ پیارے دوستو، جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اور سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی۔ اس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو 72 حوریں ملیں گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں کہ وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔